दोस्तों आज मैं एक नया सीरीज का जस्ट स्टार्ट किया है और इसके बाद भी एक नया बेसिक सीरीज मैं करने वाला हूं। और आज का जो ये सीरीज है इसमें मैं आप जैसा कि देख रहे हो बैकग्राउंड में ज्योमेट्री नोड के बारे में आपको जस्ट एक गेटिंग स्टार्ट ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं। ये क्योंकि रिकमेंडेशन था बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का, जो बहुत काफ़ी दिनों से उनका एक डिमांड थी। तो मैं इसके ऊपर आज एक कॉन्सेप्ट जस्ट बेसिक फंडामेंटल गेटिंग स्टार्ट ट्यूटोरियल्स लेके आया हूं। और देख के आप बताना कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आगे आने वाला समय में। अगर आपका जैसा कमेंट से रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग मैं और भी बनाने की कोशिश करूंगा ऐसा स्टफ्स। तो जैसा आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कि हमारा जो सबसे पहले मैंने सर्च किया ट्विटर पे या कहीं भी वीडियो जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप देखोगे मैंने ज्योमेट्री नोड सर्च किया तो आप देखोगे इतने सारे ज्योमेट्री नोड का एग्जांपल आपको वीडियोस मिलेंगे जो मोशन ग्राफी के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है और ये एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत डिमांडेबल है, जो बहुत ही इजी एनिमेशन एंड इजी आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ भी क्रिएटिविटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो तो मैंने कुछ ज्योमेट्री नोड का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और आज के डेट में जो ज्योमेट्री नोड का मास्टर कहा जाता है वो होता है आपका हुडनी। हुडनी उसी के लिए फेमस है आज के डेट में। ये फेमस अभी ब्लेंडर है जो बिल्कुल आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन और मोशन ग्राफी आप बना सकते हो जैसा आप देख पा रहे हो। तो इसका बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नॉन डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी और एनिमेशन मोशंस को हम बना सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, देन एज वेल एज क्रिएटिविटी के लिए, फिल्मों के लिए। ओके तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में बहुत सारे एग्जांपल्स, जो एक बेसिक एग्जांपल, और मैं बहुत ही बेसिक से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप जैसा कि देख रहे हो। तो एक बात और मैं बता रहा हूँ कि आज जो आप ब्लेंडर देख रहे हो जैसे 3.3.1 से मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वर्जन चेंज होता है बाय द वे अप और डाउन, तो आपका वर्जन के वाइज ये अपडेट होता जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको जो क्रिएटर्स है इसका जो इसके इसके बिहाइंड जो टेक्नीशियन है जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मे भी आपको अदर वर्जन पे काम करोगे तो कुछ नोड का स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस मिल सकते हैं कनेक्टिविटी में, बट सबका बेसिक एज वेल एज वही है जो आप इसमें देखोगे। तो सबसे पहले आप एक नया सीन में, अभी मैं ये सब जो डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको क्यूब पे भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी एक ज्योमेट्रिक्स को आप यहाँ पे पहले क्रिएट करोगे देन उसके ऊपर आप उसका स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका इंटरफेस क्या है। आप जैसा देख रहे हो कि इसका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ इसके साथ अवेलेबल होता है। एक कोई भी प्रीमिटिव्स को लेते हैं और उसका जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है जैसे जितने भी, उसको हम कनेक्टिविटी के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें एक खास आउटपुट मिलता है। तो चलो हम पहले इंटरफेस में समझते हैं कि कोई भी एक न्यू ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ईवी स्फीयर लिया और इस ईवी स्फीयर का एक नोड ज्योमेट्री एक्टिवेट करने के लिए अगर आप जाते हो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ज्योमेट्री नोड ले सकते हो। जो आप देख रहे हो सारे ज्योमेट्री का सबसे मास्टर ज्योमेट्री नोड है जो यहीं पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हो, न्यू क्रिएट कर सकते हो जैसा आप देख रहे हो। तो न्यू क्रिएट हमने किया तो आप इसके साथ एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नेविगेशन करके आप ज्योमेट्री नोड को। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इनपुट आउटपुट आपको दो नोट्स मिल रहे हैं। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हो और यहाँ से भी न्यू क्रिएट कर सकते हो जैसे आप देख रहे हो। और एक और तरीका है कि आप डायरेक्टली, अगर आप, ये दो तरीका मैंने बताया नोड को यहाँ कैसे आपको स्टार्ट करनी है, और इसके कंट्रोलर्स सारे बनेंगे जो कस्टम कंट्रोल्स के रूप में हम आगे बनाएंगे। तो अब चलो यहाँ से, अगर आप टाइमलाइन मोड पे हो, अगर आप चाहते हो कि पूरा यहाँ पे ज्योमेट्री नोड पे अगर आप क्रिएट करते हो, क्लिक करते हो, तो आप देखोगे कि नीचे में कुछ पैनल्स आते हैं जो सबसे बिलो आपका ज्योमेट्री नोड कनेक्टर है, और प्लस आपको साइड में आप देख रहे हो ये इसका पूरा डेटा प्रॉपर्टीज़ है जो आपको उस ऑब्जेक्ट का दिखा रहा है। एक स्प्रेडशीट कह सकते हो, डेटा स्प्रेडशीट, और ये जो मेन व्यू पोर्ट है जहाँ पे आपका आउटपुट दिखता है। ओके तो ये हम पहले समझते हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेटिंग स्टार्ट में ही लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं इसमें, और अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं है। आप काम करते जाओ समझते आएंगे। तो एक एक कड़ी आपको समझना होता है। अदरवाइज आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, जैसे ज्योमेट्री नोड मोड, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग तरीका है, लेकिन सबका एक ही कंसर्न है, ज्योमेट्री नोड के ऊपर वर्क करना।
तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक स्फेयर है और हमारा ज्योमेट्री नोड का नीचे का स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप रीनेमिंग करते हो, जैसे आप फर्स्ट ज्योमेट्री जो प्रोजेक्ट आपका नाम होगा, तो जैसे आपने माई ज्योमेट्री नो करके रखता हूँ कि न्यू ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया, कुछ भी हो सकता है ABCD नाम। यहाँ पे देखोगे एक ग्रुप इनपुट है और एक ग्रुप आउटपुट है। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशियल आपको मिलता है, जो आप देख रहे हो व्यू पोर्ट के ऊपर, ड्यू टू बोथ जब हम ज्योमेट्री नोड के अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो ये इसके वजह से इसको हम डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल और राइट क्लिक करके उसके ऊपर, तो ये दोनों डिस्कनेक्ट होगा तो व्यू पोर्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इनपुट हुआ उसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, आउटपुट हुआ जो आपको व्यू करते हो। फिर से इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इसका ग्रीन बटन को सर्कल को उस पर क्लिक करके रखोगे, फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कनेक्शन है। इसके इन बिटवीन जो भी हम इफेक्ट डालेंगे, लाइक जो ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसका पॉलीगन है, वर्टेक्स है, फेसेस है, उसके बिहाफ पे, तो उस प्रॉपर्टी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे इनपुट ग्राफ्स मिलेगा। इसके लिए शिफ्ट A प्रेस करोगे तो इसमें, और S प्रेस करोगे, शिफ्ट A एंड S प्रेस करोगे, सर्च कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो ज्योमेट्री नोड कंस्ट्रक्शन में। आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो भी नोड्स आप देख रहे हो, ये बहुत सारे नोड्स हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ नोड है जो अपने अपने वर्क के हिसाब से जितना कम्प्लेक्शन वर्क करते हैं हम सारा कर सकते हैं। तो या आप यहाँ से शिफ्ट A प्रेस करके भी आप जा सकते हो जैसा मैंने बताया, और S प्रेस करोगे तो यहाँ से नोड सर्च, आप जो भी नाम सर्च करोगे उस नाम से आपको डायरेक्ट नोड मिलेगा, जो कन्फ्यूज़न कम होगा जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ ज्योमेट्री नोड से जाके ट्रांसफॉर्म नोड लिया। ट्रांसफॉर्म नोड जो आप बेसिक देख रहे थे कि इसका जो स्केल, रोटेशन और ये जो होता है ट्रांसलेट, इसके बिहार पे इसके बीच में एक हमने एक नोड लगा दिया ऐसा कनेक्ट करके, और इस नोड को सिंपली कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी में डिफरेंट होगा, वो क्योंकि इनिशियल नॉन डिस्ट्रक्टिव है, दैट्स वाई ये जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसका मेन उसका डेटा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका एक एक्स्ट्रा कंट्रोल यहाँ पे प्रोसीजरली यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे 2 मीटर किया तो 2 मीटर वाई पे गया, 0 किया 0 पे आया। हम रोटेशन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे, आप देख सकते हो। तो ये सारे प्रॉपर्टी को और भी इसके साथ इंटरलिंक करके और भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और भी नोट्स इसके अंदर इंक्लूड करके। इसको डिलीट करने के लिए ऑल्ट और क्लिक करके ड्रैग करोगे बाहर तो डिलीट हो जाएगा, और फिर से उसके ऊपर बीच में रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक इनपुट आउटपुट के साथ जो लीगल कनेक्शन होगा ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। ओके, जैसा आपने देखा। अब यहाँ पे स्नैपर है, जब भी हम इसको कुछ भी स्नैप करके अरेंज करना चाहेंगे इस नोट्स को, क्योंकि बहुत नोट स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होने के वजह से हमें अरेंज करने में दिक्कत होती है, तो आप इसको यहाँ से जस्ट नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जान लो। ओके, तो ये यहाँ से एक और यूटिलिटी अगर हम यहाँ से सर्च करते हैं, मान लो कोई भी यूटिलिटी आपको लेना है, यहाँ पे आपको बेसिक नेम लिखोगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे फ़िलहाल आप यहाँ पे देख लो रैंडम वैल्यू, तो रैंडम वैल्यू क्या करेगा, जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये सिर्फ देखने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अलग अलग इनपुट आउटपुट जो भी हमारा नोट्स होंगे इसके अंदर, जो प्रॉपर्टी नोट्स होंगे उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे एक डायमंड और इधर का सर्कल दिखा रहा है जो कनेक्टर है इनपुट आउटपुट। तो ये इसका भी एक मैं कुछ लिंक्स डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसको आप एक बार देखना। अगर आपका कोई क्वेरी होगी तो आप बेसिक समझ सकते हो। यहाँ पे अभी मैं उस पर टाइम देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको इसका हेल्प में ही मिल जाता है। तो इसको अगर कनेक्ट करते हो यहाँ से देखो डायमंड जो बना हुआ है और उसको सर्कल के साथ, तो आप देखोगे रेड कलर का आपको वायर होता है और कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट वर्किंग विद दिस, मतलब इसके साथ ये सफिशिएंट कनेक्शन नहीं होगी। तो चलो इसको अगर आप, एक और बात बता रहा हूँ, नोड रैंगलर एक पहले भी मैंने बताया है जो आपको नोड कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा हेल्प करता है। आगे चल के कुछ शॉर्टकट्स हैं जिसको बहुत अच्छे से कमांड से आप यूज़ कर सकते हो, तो इसको आप इनेबल करके रखो। अभी मैंने रैंडम रेंज जो भी लिया, इन सारे नोट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ अलग प्रिमिटिव्स एंड कुछ जोड़ के ऐड करके मल्टीपल कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ जस्ट मेश ज्योमेट्री, और यहाँ पे लिया एक ज्योमेट्री मेश में ही मिलेगा। जैसे हमने एक सिलेंडर लिया या कोन लिया या क्यूब लिया, कुछ भी। तो फिलहाल मैंने एक सिलेंडर लिया।
सिलेंडर का मेश को ज्योमेट्री इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया, आप जैसा देख रहे हो। तो आपको व्यू पोर्ट पे एक सिलेंडर दिखने लगे। ये देखो, इसमें एक बेनिफिट है कि डायरेक्ट अगर हम कोई सिलेंडर लेते थे पहले ये शिफ्ट ए से, तो वहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज होता था बाहर क्लिक करने के बाद नहीं। लेकिन आपको इस में देखोगे सिलेंडर का सारे इसका ज्योमेट्री वैल्यू को, जो इनिशियल सेटिंग्स होता है सब, इसका फेसेस देन ऑल सभी को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ पे ये चीज़ अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट। और यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर के साथ जो भी हम रखना चाहते हैं, कैसा सिलेंडर का कितना लाइक होगा। और अब देखोगे ये जो पहले से जो ज्योमेट्री इनपुट नोड है, अगर उसको आप टाइप बटन प्रेस करके एडिट मोड में जाओगे तो आप देखोगे उसका एक स्ट्रक्चर वायर फ्रेम में दिखेगा। दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी है आपके सीन के अंदर, बट अभी डिस्कनेक्टेड है, दैट्स वाइट वो नहीं दिख रहे हैं। अभी इसका आप जो भी रेडियस और इसके जो भी कंट्रोलर्स लाइक आप दिख रहा है, इसका प्रॉपर्टीज़ है, वो आप सारे प्रॉपर्टी को कर सकते हो। यहाँ पे एक और मैं लेता हूँ, एक कोन लिया, और कोन को मेज के साथ अब कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ज्वाइंट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अभी डायरेक्ट एक को कनेक्ट करते हो दूसरा टूट जाता है, हम चाहते हैं कि दो ज्योमेट्री को एक साथ कनेक्ट करें। ओके, तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक नया नोड लेना पड़ेगा। अगर आप जाओगे ज्योमेट्री में, यहाँ पे मिलेगा आपको लाइक ज्वाइंट ज्योमेट्री। इसमें आपको ज्वाइंट ज्योमेट्री का इनपुट में आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसेस थिकनेस मिल रहा है आपको सर्कल का। ऐसा लग रहा है कि दो सर्कल मिला हुआ। इस ग्रीन को ग्रीन के साथ कनेक्ट करोगे तो दो ज्योमेट्री इनपुट हो रहा है ज्वाइंट ज्योमेट्री के अंदर, और इसका आउटपुट मिल रहा है आपको जो व्यू पोर्ट पे आप देख रहे हो, आउटपुट ज्योमेट्री के साथ, आउटपुट ग्रुप ज्योमेट्री के साथ जो नोड है। तो आप देखोगे यहाँ पे इन सबको अब अलग अलग, आप देखो लॉजिकली क्या कर सकते हैं। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो जैसे हम ट्रांसफॉर्म कमांड अगर हम लगाते हैं कहाँ पे, जो नोड्स लगेंगे उसके बिहाफ पे हमारा क्या होगा, अब इसमें हम ऊपर नीचे इसका वैल्यू कर सकते हैं। आइदर हम सिलेंडर के साथ करें या कोन के साथ करें। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक फिर से लिया, ज्योमेट्री नोड में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। लाइक प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ पे मैं नोड बोल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म नोड लिया, ट्रांसफॉर्म नोड को डायरेक्ट ड्रैग करके उस लाइन पे रखा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, इनपुट आउटपुट अपने से ऑटोमेटिक। जो रिकमेंडेशन था आप देखो, जैसे मैं जितना वैल्यू रखूँगा इसके बीच में, कैसे हमें अरेंज रखनी है, कितना डिस्टेंस बनाना है इनके बीच में, वो हमने रख लिया। अब यहाँ पे और भी हम ज्योमेट्री को ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसी सिलेंडर का एक और, अगर हम और सिलेंडर जोड़ना चाहते हैं, सपोज एक ऐसे मैं सर्टेन कुछ बना नहीं रहा हूँ, बट आपको बस इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसका मान लो कि या तो सिलेंडर को लेके आप उसका डुप्लीकेट कर लो, अदरवाइज एक नया सिलेंडर ज्योमेट्री लो, फिर से मेश ज्योमेट्री में जाके इसको शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हो जैसे नोड होता है, या आप मेश प्रिमिटिव से लेके अगेन सिलेंडर ले सकते हो। और इस सिलेंडर को भी हम ऐड करना चाहते हैं इसके साथ, तो अभी ज्वाइंट ज्योमेट्री को भी शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके, और जितने ज्योमेट्री एक ऑब्जेक्ट के साथ ग्रुप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इसके भी देखो कनेक्टर मिल गए, मल्टी कनेक्टर इसमें भी लग सकता है। तो इसमें मैं डायरेक्ट अगर कनेक्ट करूँ तो उसमें भी मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो आप जितना अनलिमिटेड इसमें मेश को इंक्लूड कर सकते हो, प्लस उसको जैसे इफेक्ट बनाना है ज्योमेट्रीज को मिला के आप इफेक्ट मॉडलिंग कर सकते हो। तभी प्रोसीड्यूरल मॉडलिंग बहुत खूबसूरत तरीके से आप इसमें बिल्ड कर सकते हो। ओके, अब इसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो भी अभी तक हमने किया, और इस सिलेंडर को भी जो लिया नया, तो उस सिलेंडर का भी हम कुछ सेटिंग करना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से, प्लस उसको डिफरेंट प्लेसमेंट डाल सकते हैं। देखो इसका जो एरो मार्क दिख रहा है, ग्रीन पट्टी जो दिखते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद ये श्रिंक हो जाता है, मतलब छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो, और इसका मैं चाहता हूँ कि वाई और एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा करूँ, जैसे वाई एक्सिस है, और जेड को भी मैं स्केल को बढ़ा रहा हूँ, मतलब 1.5 एक्स वाई को किया तो ये दोनों तरफ से एक्स वाई में हुआ, और जेड को मैं छोटा करूँगा, जैसे जेड को मैंने 0.25 किया। तो मतलब ऐसा कुछ जस्ट एक व्हील के जैसा हमने बना लिया। कुछ भी आप कर सकते हो। तो अब जस्ट समझना है आपको इसका नोड का, तो आप इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। इसका पैरामीट्रिकल वैल्यूज़ है, उसको आप यहाँ से बढ़ा घटा करके जैसे भी आपको लगता है आप इसको जितना डिस्टेंस पे रखना है आप इसको, अदरवाइज आप शिफ्ट प्रेस करके इसको धीरे धीरे इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो आपको स्लाइड वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा होल्ड ऑन शिफ्ट करके। तो आपको ऐसा सेटिंग्स हो गई। तो आप ऐसा कुछ भी मॉडलिंग बहुत
एक जल्दी से आप मॉडिफाई करके बना सकते हो डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो, अभी जितने भी हमने लगाया सबको श्रिंक अप कर देते हैं, सबको श्रिंक डाउन कर देते हैं। देखो सबको नोड्स को जो कनेक्शन करने के बाद, क्योंकि ये एरिया कम पड़ जाएगा तो आपको और भी अरेंजमेंट करने में आसानी पड़ेगी। और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं अभी जॉइंट ज्योमेट्री का दूसरा इसी में मल्टीपल हो जाएगा। तो एग्जांपल दिखाने के लिए फिर से एक्सपेंड आउट कर दिया मैंने, है ना। आप देखो फिर से हमने एक्सपांड किया सभी को, क्लिक करके एरो मार्क के ऊपर, तो फिर से हमें वही ओपन हो गया। तो बेसिकली हम इसको समझते हैं, इसको पहले डिलीट कर दो, जॉइंट ज्योमेट्री की अभी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब हम देखते हैं कि इसके साथ कुछ और हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू होता है कि जितने भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ का 3 है, XYZ, रोटेशन का XYZ, उसको हम एक वैल्यू नोड लेते हैं। वैल्यू नोड आप सर्च करके ले लो, जैसे मैंने लिया हुआ है, और ये मिलता है आपको इनपुट में। अब इसको जहाँ भी इनपुट करोगे, जैसे इसका स्केल में इनपुट किया तो देखो एक वैल्यू से तीनों एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है। 3 एक्सेस को जितना था वहाँ से वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया 3 एक्सेस को। प्लस इसी वैल्यू को अगर मैं एक साथ, एक ही वैल्यू नोड को हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करना चाहता हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ है, मान लो इसका भी स्केल का, जैसे इसका भी ले लिया, लाइक जो सिलेंडर का जो बॉटम में लिया था, तो आप देखोगे एक साथ वैल्यू दोनों में हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू रेंडमाइज हो, लाइक मैं एक में बढ़ाऊँ, वो इक्वल दोनों में वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो इसके इन बिटवीन आप एक मैथ नोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ नोड भी हमें मिलेगा डायरेक्ट। तो शिफ्ट ए प्रेस करके हम जाते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, लाइक इसका इसमें चले जाओ, सर्च कर लो। जस्ट यहाँ से मैथ भी लिखोगे तो भी आप सर्च कर सकते हो। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट सर्च कर लो। ओके, शिफ्ट ए एंड एस प्रेस करके डायरेक्टली वहाँ से, तो मैथ नोड में हमने अभी लिया, ऐड किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो क्या करो, एक का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा है, एक का इंक्रीज कर रहा है डायरेक्ट जो है उसमें। अगर मैं कुछ अलग वैल्यू, अगर मैथमेटिक्स डालता हूँ डिफरेंट, अब जैसे अगेन अगर आपने लिया यहाँ पे एक और, सपोज इसी को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ या एक नया लेता हूँ, इसको साइड कर लो अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पे अगर मैं एक और लेता हूँ, एक मैथ नोट, तो यूटिलिटी में मैथ नोट मिलता है आपको, तो यूटिलिटी से एक इसको मैं ऐड की जगह मैं सपोज सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, सॉरी। तो मल्टीप्लाई में कितना रखूँगा, एक वैल्यू फिक्स कर देंगे। अब वैल्यू से आप कंट्रोल करते हैं, तो देखो सबका अपना अपना वैल्यू कंट्रोल करता है, एक रेशियो में नहीं। इस प्रकार से आप इसको अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम करते हैं। और नोड का कनेक्टिविटी बहुत इजी है, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझें इसका फंडामेंटल। अगर आपको फंडामेंटल नहीं समझ में आता तो ज़रूर हमें आप लिखो, मैसेज लिखो, उस पर मैं और बढ़ चढ़ के ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मैं शायद नहीं बना पाऊंगा ट्यूटोरियल ज़्यादा। रिस्पांस इंपॉर्टेंट है। मैं फ़िलहाल एक नया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, कुछ इंटरेक्टिव। और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, इसको मैं एक नया, चलो नया ले लेते हैं अगेन। यहाँ पे एक कुछ स्पाइकी करके मैं एक इफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री के साथ हम एक्सट्रूड नोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये मैंने सबसे पहले एक नोड के साथ हमने लिया, एक कोई भी ले लो, जैसे फ़िलहाल मैंने आइकोस्फेयर लिया सपोज, या कोन, कुछ भी ले सकते हैं। अभी मुझे लगा कि एक आइकोस्फेयर लिया और उस मेश आउट से ज्योमेट्री इनमें कनेक्ट कर दिया, ज्योमेट्री आउटपुट में। और इसको आप देखोगे सब डिवीजन वैल्यू, रेडियस वैल्यू, आप कुछ भी चेंज करोगे तो इसका आपका चेंज हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट में। ओके, अब इससे अगर मैं कनेक्ट करने के लिए एक, मैं चाहता हूँ कि एक नोड जो मेश एडिटिंग से रिलेटेड, जैसे एक्सट्रूड, इंसर्ट, एज लूप, देन बहुत सारे चीज़ है। आप देखोगे मेश मेनू में मिलेगा, मेश सब मेनू में आप देख रहे हो, यहाँ पे मिलेगा एक्सट्रूड मेश। इसको बीच में कनेक्ट कर दो, तो जितने भी फेसेस थे इसको अंडरस्टैंड करके, रीड करके उसको एक्सट्रूड कर दिया, जिसमें आप देखोगे इंडिविजुअल, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल टर्न ऑफ कर दोगे तो जस्ट एक थिकनेस एक्सट्रूड करता है, चारों तरफ से इक्वल है। अगर इसको इंडिविजुअल ऑफ ऑन कर दोगे तो आप देखोगे इंडिविजुअल, मतलब पर फेस आपको एक्सट्रूड कर रहा है। जैसे हम सब डिवीजन जितना बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे सारा कंट्रोल आउटपुट दे रहा है। ओके, अब इसमें जो ऑफसेट है उसके साथ अगर मैं एक यूटिलिटी यूज़ करता हूँ, सपोज रैंडम वैल्यू जो अभी चेंज हो रहा है, इक्वल वैल्यू हो रहा है ऑफसेट स्केलिंग का। ओके,
एक साथ मैं रेंडोमाइज करना चाहता हूँ कि मिनिमम मैक्सिमम रेंडम हो, जो एक्सट्रूड का जो डिस्टेंस बन रहा है, एक कोई छोटा कोई बड़ा कोई उससे अलग अलग डिफरेंट मतलब रेंडोमाइज हो। फिर से एक और मैं मैथ प्रिमिटिव्स लूँगा, जैसे एक ले लिया मैंने, कुछ अलग ले सकते हैं, जैसे मैं यूवी स्फीयर लिया, मान लो इसके जगह पे इसको हटा के यूवी स्फीयर पे बनाते हैं। तो यूवी स्फीयर का देखो एक सेम वे में आपको मिल रहा है यहाँ भी। इसको आप हर एक वैल्यू को एनिमेट कर सकते हो आप टाइमलाइन के ऊपर, तो आपको एक खास इफेक्ट्स मिलेंगे। जैसे हम इसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे सिगमेंट्स को, तो सिगमेंट्स के हिसाब से सारे कंट्रोलर्स है, रेडियस के हिसाब से भी कंट्रोल होगा, एवरी प्रॉपर्टीज़ उसको आउटपुट में देगा। और ये जो हमारा रैंडम वैल्यू है जो ऑफसेट स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, जो हमने एक्सट्रूड जो में लगाया है, एक्सट्रूड मेश को। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे एक टेक्सचर जो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर्स बहुत सारे इसमें जो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स मिलते हैं प्रोसीजरल, इसमें से अगर मैं कुछ भी यूज करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नॉइज़ लिया और नॉइज़ का फैक्टर को कनेक्ट कर दिया उसके जगह पे ऑफसेट स्केल के साथ जो एक्सट्रूड ज्योमेट्री था, तो आप देखोगे कि ये इसका जो ब्लैक एंड वाइट जो वैल्यूज़ था उसका वो रेंडोमाइज अगर हम स्केल करते हैं तो आप देखोगे उसमें वेरिएशन आता है, एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक आउटपुट दिखाएगा आपको, एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हो आप। ओके, तो इस प्रकार से आप कुछ भी बना करके आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। और ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, इसको आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग प्रिमिटिव्स को लेकर के ट्राई करो। और ये वैल्यू के साथ अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो वैल्यू जो भी हम इसको एनिमेट करेंगे वो वैल्यू आपको स्केल को देगा, स्केल करेगा ऑफसेट को जो टेक्सचर के थ्रू। और ये जो सिगमेंट्स हम चेंज करते हैं तो सिगमेंट के हिसाब से हमारा डेंसिटी। एक चीज़ याद रखना कि इसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन अगर ज़्यादा सिगमेंट्स यूज़ करते हो, अदरवाइज आपका मशीन हैंग हो सकता है। ओके, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये बहुत सारे व्यूवर्स का ये डिमांड होता रहता है ऑलवेज़। तो इस प्रकार से मैंने जो भी बनाया आप देख रहे हो, और ये इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से आप देखिए क्या क्या मैंने कनेक्ट किया है। इसको जस्ट एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक बार प्रैक्टिस करो और सबको चेंजेस करके सारे वैल्यूज़ को आप ट्राई करो कि आपको हर एक वैल्यू के साथ खेलना है और इससे क्या आपको बेनिफिट और आउटपुट मिल रहा है उसको आप देख सकते हो। तो देखोगे कि बिल्कुल सिर्फ जो नोड एक्स्ट्रा नोड था जो कनेक्शन में नहीं है उसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर दिया है सबको। तो आप देखेंगे वो, लेकिन इनपुट जो आउटपुट इनपुट ग्रुप को नहीं डिलीट करना, तो वो रहने दो उसको डिफ़ॉल्ट। बट मेन अभी जो हमने इतना बनाया जिसमें 5 लाइक नोड से हम ऐसा इफेक्ट बनाया, अब इसको मैं एनिमेशन भी कर सकता हूँ, जो मैं आप वीडियो में आप देखोगे एक छोटा सा मैंने बनाया था। तो वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कमेंट्स ज़रूर देना आपको और क्या चाहिए, उसके बिहाफ पे मैं आपके लिए और भी ट्यूटोरियल इसके बाद लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।